बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में हुकूमत और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। MWM ने अरबैन मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत और MWM ने 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया। गवर्नर सिंध का मशकूर हूं, उन्होंने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीजे में तोसी और हवाई सफर के लिए इकदामात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कि MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी उन्हें मुतमईन करने कराची आए। सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा इलामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं, हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल दिया, जिस पर अरबैन मार्च खत्म कर दिया। आज 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद हम मुतफ़िका तौर पर 7 ऐसे नुकात पर एग्री हुए हैं। मैं इसमें पॉजिटिव इनपुट देने पर MWM का, शिया उलमा कौंसिल का, अहले तशीद जितने रहनुमा थे उनका और ख़ुसूसन गवर्नर सिंध का, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये रोल प्ले किया। हुकूमत माजरत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। हुकूमत ने ये कदम हरगिज़ जानबूझकर नहीं उठाया, बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। ज़ायरीन कराम के लिए बाई रोड ताफ्तान रमदान बॉर्डर जो तारीखी तौर पर तारीखी अहमियत का हामिल है, वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत, सबकी मेहनत काम आ गई और ये मार्च अल्लामा राजा नासिर नकवी साहब ने मुलतवी कर दिया है, शिया उलमा कौंसिल ने मुलतवी कर दिया है, अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने मुलतवी कर दिया है। आज इस बेहतरीन मुलाकात के बाद और जो एक कामयाब हमारे ये मुज़ाकरात रहे, इसके बाद मैं अपनी कारवान अबादिल्लाह हुसैन कारवान अरबईन मार्च के जो हमारा इंसोली से शारे पाकिस्तान से शुरू हुआ था रीमदान बॉर्डर तक, मैं उसे ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का बरतानिया में स्कैंडल। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया, 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बल्लेबाज को पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया। PCB ने फौरी एक्शन लेते हुए हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा, बरतानवी कानून का मुकम्मल एहतराम करते हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वकील की खिदमात फराहम कर दी। हैदर अली का पासपोर्ट पुलिस की तहवील में है, तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। लाहौर में सुंदर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार केनाल रोड पर रेहड़ी बानों और मोटरसाइकिल सवार से टकराई। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ठट्ठा में बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर नौजवानों को कुचलते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जाँ बहक नौजवानों की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसर के रिमांड में तौसी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खैज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट ने लैंड क्रूजर और कई प्लॉट्स का मालिक होने का एतराफ भी किया। पुलिस ने बताया, मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर ली। बंगले के किराए की मद में वसूल 68.25 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4,91,50,000 रुपए बरामद कराना बाकी है। पुलिस ने लाहौर की अदालत से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल का मजीद रिमांड हासिल कर लिया। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया था।
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ محمد اقبال سے متعلق کسی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ثبوت دیے تھے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اینٹی کرپشن کو کارروائی کا کہا۔ اینٹی کرپشن نے قانون کے مطابق کارروائی کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ ایک سوال پر کہا اس معاملے پر خواجہ آصف کی ناراضی کا نہیں معلوم۔ بیوروکریسی میں کرپشن کے سوال پر کہا خواجہ آصف کو بیوروکریٹ سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اب کر دی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کرپشن تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے۔ کے مطابق اے ڈی سی آر صاحب کے اوپر کوئی الزام تھا اور وہ ود پروف کسی نے چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو کہا کہ وہ ایکشن لے اور اینٹی کرپشن نے اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیا ہے۔ میں کسی کو ناراض ہونے والی بات ہے، میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب کی اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے کوئی میاں صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے، تو وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اچھا، اور خواجہ صاحب کے ایک اور بیان پہ اب کیا کہے گا رانا صاحب، جب ملک کا سٹنگ کیبنٹ منسٹر کہہ رہا ہے آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے نا کرپٹ پریکٹس سے ملوث ہے، یہ بات جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال انہوں نے کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اگر وہ کسی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پرسنٹیج زیادہ بتا دی، اسے کم کر رہے ہیں۔ کرپشن تو ہمارے ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، یہ تو ہمارا المیہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بہترین پالیسیوں کی بدولت معاشی اشاریہ درست سمت میں گامزن ہے۔ ایک سال میں برآمدات 17% بڑھ گئیں۔ عالمی مالیاتی اداروں کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری معاشی استحکام کی عکاس ہے۔ ایک سال میں ترسیلات زر کی مد میں 34.9 ارب ڈالرز موصول ہوئے، جو 28.8% سے زائد ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج نے 1,45,000 کی حد عبور کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ امریکہ کی پاکستان کے شعبہ معدنیات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امریکہ سے درآمدات بڑھائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا ہے۔ ریفائن تانبا 50% ٹیکس سے مستثنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائن تانبے کی برآمد سود مند ہوگی۔ کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات۔ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، شیری رحمان، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم کی جانی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کیا۔ کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدے خطے میں خوشحالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔ رکی گل نے بلاول بھٹو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان سے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی امریکی برادری دونوں ملکوں میں عوامی روابط کی مضبوط کڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکہ کے نئے قونصل جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ مریم نواز نے امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت میں ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پنجاب پاکستان کی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا آج 67واں یوم شہادت ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول وائر چیف نے اپنے مشترکہ پیغام میں کہا میجر طفیل شہید نے لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید نے غیر معمولی بہادری اور غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی افواج کے خلاف جرأت مندانہ حملے میں اپنے فوجیوں کی قیادت کی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے مشن کو کامیابی سے پورا کیا۔ میجر طفیل محمد شہید کی بہادری پر انہیں ملک کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر طفیل محمد کی شہادت بے مثال بہادری اور عظیم قربانی کی علامت ہے۔ مسلح افواج تمام شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की हिम्मत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, हर तरफ जल थल हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात जो है हब्स का बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा था, लेकिन सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसमियात की जानिब से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया वासा की जानिब से अलर्ट भी है और मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ अंडर पासिस हैं, जहाँ जहाँ पानी जमा है, वहाँ पे हैवी मशीनरी के साथ जो है वो निकासी आब का ऑपरेशन किया जा रहा है। MD वासा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ज़िले अफसरान जो है इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। नाला लेक की सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है। जी, भारत की जानिब से पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी में अचानक इजाफे से दरियाई बेल्ट में फसलें डेरे ज़ेर-ए-आब आने लगे। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट से लोगों को इनखला की हिदायत कर दी गई। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के सिलसिले के बाद भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में अचानक जो है गंडा सिंह के मुकाम पर जो है पानी छोड़ा जा रहा है। अचानक पानी आने से जो है दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है और जो है सैलाबी रेले के खदशात बढ़ रहे हैं। इस वक्त हेड सुलमानकी के मुकाम पर पानी की आमद जो है 25,000 क्यूसिक से ज़ायद है, जबकि डाउन स्ट्रीम में पानी 21,000 क्यूसिक है। अचानक जो है पानी में इजाफे की वजह से जिला भावलनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है जो दरियाई बेल्ट के एरियाज हैं उनमें फसलें जो है वो ज़ेर-ए-आब आ रही हैं और मुख्तलिफ जो है रिहायशी डेरा जात उनको नुकसान पहुँच रहा है। पानी में इजाफे की वजह से दरियाई कटाव का जो भी सिलसिला जारी है। अगर मजीद जो पानी इंडिया की तरफ से अचानक छोड़ा गया तो इससे इर्द गिर्द की जो करीबी आबादियाँ हैं उनमें जो है खदशात बढ़ जाएंगे और बड़े नुकसान का अंदेशा है। जी, अहम खबर देंगे आपको कराची से। सौराब गोट पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन्स का खरीदार अफगान बाशिंदा पकड़ा गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नजीर शाह से। बताइएगा नजीर। देखें, सोराबगढ़ पुलिस है जिसने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कराची के शहरियों से छीने के मोबाइल फोन खरीदने वाला अफगान शहरी पकड़ लिया है। इस मुलजिम जुम्मा गुल की गाड़ी के डैशबोर्ड से 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए और तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा और 2 लाख कैश भी बरामद हुआ है। ईस्ट पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो कराची के शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन का बड़ा खरीदार है। मुलजिम मोहसिन और जानी नामी मुलजिमान से रोजाना 14 से 15 मोबाइल फोन खरीदकर बलोचिस्तान हब के रहने वाले उमर को फरोख्त कर देता था। इस मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो फी मोबाइल 7 से 8 हजार में खरीदता और हर मोबाइल फोन पर 1,000 रुपये मुनाफा रखकर आगे फरोख्त कर देता था और हब के रहायशी उमर मुलजिम से खरीदे गए मोबाइल फोन आगे बलोचिस्तान में फरोख्त कर देता जो मजीद आगे तक जाते थे। मुलजिम जो जुम्मा गुल है इसके मुताबिक वो 1 साल से ये मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा है और अपने साथियों के साथ मिलकर वो ये काम करता था और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया नजीर। आपको बताएं कि मुलजिम से खरीदे गए मोबाइल फोन्स उमर बलूचिस्तान में फरोख्त करता था। गिरफ्तार अफगान बाशिंदा जुम्मागुल के मुताबिक वो 1 साल से ये काम कर रहा है। कराची से खबर है जहां पे ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट कत्ल केस में 8 मुलजिमान मफरूर हैं। पुलिस ने इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। मजीद तफसीलात लेंगे फारूक समी से। बताएगा फारूक। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दी गई है और जो मुंतज़िम अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें इमरान आफरीदी समेत 8 जो दीगर मुलजिमान को मफरूर करार दिया गया है। उसमें जो है उनके भाई हैं दरार आफरीदी, इनाम खान, उस्मान आफरीदी, तकदीर, बहार गुल, खस्ता गुल और शहरियार जो है वो मफरूर करार दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिम ने जो है कुरान अकेडमी के अंदर घुस के जो है 2 फायर मारे जिनमें 1 गोली उनके दिल को लगी और उसके बाद मुलजिम रश का मौका पाकर फायदा उठाते हुए फरार हो गया और वो उस वक्त नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गए थे और उस वाक़े के अंदर उनके बेटे दानियाल इस्लाम भी जो है वो जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया फारूक समी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने चाय यूनिट्स पर बड़ी कार्रवाई की। 3,500 किलो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, 650 किलो केमिकल्स और रंग बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन मुबशिर अब्बास की सरबराही में नवाही गांव में चाय की पत्ती की यूनिट पर कार्रवाई की। इस्तेमाल शुदा चाय तल्फ करके प्रोडक्शन यूनिट सील और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल शुदा पत्ती चाय के होटलों से इकट्ठी की गई थी जिसे खुश्क करके केमिकल और रंग की मदद से तैयार करके दोबारा मार्केट में भेजा जाना था।
کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون فیکٹری میں آگ لگنے کا معاملہ۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ گزشتہ روز بسم اللہ فیکٹری میں آگ لگی تھی، جس سے 4 منزلہ عمارت منہدم ہوئی تھی۔ اسی عمارت سے نکلنے والے شعلے نے برابر والی عمارت کی چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ گتا فیکٹری کی چھت پر لگی، جو شدت اختیار کر گئی، جبکہ 11 فائر ٹینڈرز اور سٹارکر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آواز۔